हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एनसीआर प्लान यानी ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। देखिए, एनसीआर रीजन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, एक प्लान ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसकी चर्चा पिछले 7 दिन से काफ़ी हो रही है। देखिए, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि ये कब से लागू होगा, इसका एक्चुअल क्या है, हमारा जो राज्य है, हमारा उसके अंदर जो स्टेट है या हमारा शहर है वो इसमें रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, पहला है, अगर आपको उसके बारे में कुछ बेसिक जानना है तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा मोटी मोटी बातें, लेकिन अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी आप समझ सकते हैं, ये इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ये पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ कटिंग दिल्ली एनसीआर साइज बाय ए थर्ड मे पुट द फोकस बैक ऑन प्लान ग्रोथ। कि हाउ कटिंग दिल्ली एनसीआर के एरिया को अगर हम साइज में कम कर दें, यानी अगर थर्ड हिस्सा उसका काट, कहते हैं कि अभी जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तो एनसीआर का जो रीजन है वो 150 से 170 किलोमीटर की रेंज में है। अब उसको घटाकर जो है, यहाँ पे दिल्ली है, इसके आसपास एक सर्कुलर फॉर्म में 100 किलोमीटर तक करना है, जो अभी 150 से 170 की रेंज में है। देखिए, मैं मैप से आखिर में इसको समझाऊंगा, बिल्कुल उसमें हम बात बारीकी से करेंगे कि कौन सा शहर है, कौन सा ज़िला है, किस राज्य का, जिसका उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो समय से पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, द ओवरऑल एरिया ऑफ द एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनसीआर और एनसीटी में क्या फ़र्क होता है, वो भी यहाँ पे हम जस्ट 30 सेकेंड में चर्चा करेंगे। इज़ लाइकली टू रिड्यूस बाई ए थर्ड फ्रॉम इट्स करंट 55,144 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, जो एनसीआर का अभी एरिया है वो है 55,144 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। उसको घटाकर 37,115 स्क्वायर किलोमीटर करने की बात इस ड्राफ्ट प्लान में है। इस जो एनसीआर जो रीजन है, आप जान सकते हैं कि एनसीआर क्या है। ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं इस दिल्ली की टेरिटरी, यानी जो इसका जुरिडिक्शन एरिया है, उसको आप एनसीटी बोलेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और जो इसके रीजनल क्षेत्रों से मिला के तैयार किया गया है उसको बोलेंगे एनसीआर। ठीक है, तो ये मोटा सा एक डिफरेंस है, यहाँ पर देख लेते हैं आप इसको। एज द 4 मेंबर स्टेट्स आर ऑन बोर्ड फॉर इट्स कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट। देखिए, इस एनसीआर में जो है 4 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ये चारों राज्य मिला के आप बोल सकते हैं कि ये एनसीआर का फॉर्म करते हैं। तो ये चारों राज्य क्या है, सहमत हुए हैं कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट की, जो एरिया है उसको कम किया जाए और जितना एरिया बचा उसको अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए। तो बट दिस फ्रेश मूव primarily pushed by Haryana has kicked off a debate on whether the planning and development of NCR in the recent decades has met the objective of planned डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट आउटसाइड दिल्ली। तो देखिए, यहाँ पर एक चर्चा का, डिबेट का एक मुद्दा बन गया है, और वो स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि एरिया जो है इसका कम किया जाए। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि क्यों आखिर कम करने की बात राज्य कर रहे हैं, राज्यों को क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सोर्स सेड दैट 4 स्टेट दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान हैड एग्रीड टू फ्रेश डेलिनेशन ऑफ एनसीआर शुड बी बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। जो ये है 3 पैरामीटर्स के ऊपर होना चाहिए। द कॉन्टाजियस रीजन इन 100 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम राजघाट। दिल्ली में जो राजघाट है उसको सेंटर पॉइंट माना गया है, उससे आप देखिए एक रेडियस 100 किलोमीटर की ले लें, और अगर आप कहें तो ऐसे एक सर्कल बना दें, तो ये एरिया जो है अब एनसीआर माना जाएगा। जो पहले उससे बाहर वाले एरिया हैं वो एनसीआर से हट जाएंगे। तो
3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है, 100 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम राजघाट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेडियस है 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं किस पॉइंट से कर रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे जहां राजघाट दिल्ली ऑप्शन होगा वो उसको टिक करें आप। शुड बी ए पार्ट ऑफ एनसीआर एज ऑल्सो द तहसील विद 50% और मोर एरिया विद दिस रेडियस ऑल्सो। देखिए सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो द तहसील्स। अब आप सब जानते हैं कि एक राज्य है, राज्य के अंदर ये ज़िले हैं, ज़िले के अंदर तहसील्स हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, फिर विलेजेस हैं। तो जो तहसील से डिस्ट्रिक्ट के बाद ज़िले की बात हो गई, अब बात करें तहसील का। क्योंकि मान लिया हमने कुछ इस तरह से मान के चलता हूँ कि ये एरिया कवर कर दिया, तो देखिए ये जो ज़िला है इतना आ रहा है, लेकिन ये तहसील भी थोड़ी इसमें कवर हो रही है। तो वो बोल रहा है अगर तहसील विद 50% और मोर एरिया, अगर कोई तहसील 50% या उससे ज़्यादा आ रही है तो आप इसको भी इसमें काउंट कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस 100 किलोमीटर, लेकिन जो अगर 50% या उससे ज़्यादा आ रही है तो इसमें राज्यों की सहमति के बाद ही इसको एनसीआर माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बियॉन्ड दिस 100 किलोमीटर रेडियस एंड अप टू द करंटली एनसीआर बाउंड्री, all notified cities and towns along with a corridor of 1 kilometer on either side of expressway, national highways, state highways and the upcoming rapid rail metro network should be treated as the part of NCR। यानी आप ये बात करें, ये पहला एरिया है 100 किलोमीटर, ये अभी का जो है जो 175 टोटल है। तो अभी तो हमारा एनसीआर ये है आपके हिसाब से जो ये प्लान कह रहा है। अभी ये प्लान क्या कहता है, इससे आगे सुनिए आप। उससे आगे ये आपका प्लान कहता है कि इसके बाद और यहाँ तक की रेंज में नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो भी होंगे 1 किलोमीटर की रेंज में, वो एनसीआर का पार्ट होंगे। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 राज्यों के जो हैं, दिल्ली के अलावा 3 राज्य और हैं। सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वो हरियाणा के हैं, 14 ज़िले यहाँ पर। राजस्थान के यहाँ पर 2 ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 8 ज़िले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। अब हम आते हैं मैप पे। देखिए ये मैप आप थोड़ा अच्छे से एक बार देखिए, इस मैप से आपको कुछ चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। देखिए ये मैप मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है दिल्ली। इस दिल्ली के बाहर आप जैसे ही देखेंगे, अभी जो ये रेंज पहले वाली है जो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये एरिया जो है आपका, ये है 100 किलोमीटर की रेंज में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 100 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये है कि अब ये जो एरिया है ये एनसीआर माना जाएगा। तो देखिए अब हमने बात कर ली है यहाँ पर जो 100 स्क्वायर किलोमीटर या 100 किलोमीटर का जो रेडियस है इस एरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके जो पार एरिया है, यानी ये एरिया या वो ज़िले जो इसकी रेंज से यहाँ बाहर हो जाएंगे। तो देखिए आप इसको एक आराम से समझिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ आपके सामने मुजफ्फरनगर का। देखिए मुजफ्फरनगर का, देखिए ये इलाका है, ये इसकी बाउंड्री है। तो देखिए इसका ये हिस्सा जो है एनसीआर में आएगा, ये हिस्सा नहीं आएगा। अगर इस बीच में यहाँ पर कोई तहसील पड़ रही होगी तो वो यूपी गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करना होगा कि भाई इसको एनसीआर में देना है या नहीं देना है। उसके बाद आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे, जैसे ये नरवाना है जिंद का, ये यहाँ से पूरा आउट हो रहा है। आप देखें करनाल का लगभग काफ़ी इलाका बाहर हो, यानी करनाल बिल्कुल नाम मात्र को ऐसा है कि वो इसमें इंक्लूड है, बाकी करनाल इससे बाहर जा रहा है। आप देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था कि बुलंदशहर का क्या स्टेटस रहेगा। देखिए मेरठ पूरा का पूरा, बागपत पूरा, बुढ़ाना, शामली इससे थोड़ा सा बाहर है, सोनीपत, रोहतक, गोहाना, पानीपत, दादरी, भिवानी, रेवाड़। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं इसके बाहर। तो देखिए रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी का ये हिस्सा है, ये इसमें आ रहा है। लेकिन अलवर देखिए, अलवर और भरतपुर, ये अलवर और भरतपुर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा लगभग मान सकते हैं कि इससे बाहर चला जा रहा है। तो यानी कह सकते हैं बहुत हल्का सा हिस्सा ऐसा है अलवर का या भरतपुर का, जो यानी राजस्थान मान सकते हैं कि पूरी तरह से एनसीआर से लगभग बाहर चला जाएगा। यहाँ पे नारनौल को देख सकते हैं आप, नारनौल भी पूरा बाहर जा रहा है। ऐसी ये सब चीज़ वो हैं
जो इस मैप में दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि भाई ये हिस्से जो हैं मोस्ट प्रोबेबली बाहर जाने की संभावना रखते हैं। यहाँ पर आप खुर्जा देख सकते हैं, ये खुर्जा का इलाका है। बिजनौर, संभल, ये सब क्या है आउटर में पड़ जाएंगे। तो उसमें केवल वही हिस्सा जो एनसीआर की रेंज में यहाँ पर कोई इनका मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है या हाई स्पीड मेट्रो प्रोजेक्ट चल रही है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज जो हैं उन सबको एनसीआर में काउंट किया जाएगा ओनली। बाकी सब एरिया जो हैं एनसीआर से बाहर निकल जाएंगे। तो आप इस मैप से आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्लान का पर्पस क्या है। इसका मतलब है कि 2041 तक एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो स्लम फ्री एनसीआर हो, यानी बिल्कुल स्लम जैसी कोई चीज़ ना हो। एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी थ्रू हेली टैक्सीज, रोड, रेल एंड इनलैंड वाटरवेज। द प्लान पुट्स स्पेशल इम्पेटस ऑन 30 मिनट्स कनेक्टिविटी विद इन मेजर एनसीआर सिटीज़ थ्रू सुपरफास्ट ट्रेन्स। देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, इस कॉन्सेप्ट का पर्पस क्या था। देखिए, दिल्ली ये है, दिल्ली में ज़्यादा आबादी ना हो, दिल्ली में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो उससे बचने के लिए क्या बोला गया, बोला जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं उन इलाकों को अच्छे से डेवलप कर दिया जाए। जब ये इलाके अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो लोग यहाँ पे काम करने आएंगे, बट यहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ पैदा नहीं होगी उससे। अब देखिए, ये इलाकों का डेवलप करना था, लेकिन कुछ पॉलिटिकली चीज़ें ऐसी इस तरह से रही कि ये इलाके एनसीआर बनने के लिए एक पॉलिटिकल कह सकते हैं पॉलिटिकली मूव था कि इतना बड़ा एरिया हो गया कि आधे ज़िलों का या आधे शहरों का जो विकास एक्चुअल में हो पाना था उतना भी नहीं हो पाया। और राज्य भी अब ये डरने लगे कि इस इलाके में हमारा प्रतिनिधित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वहाँ पे एनसीआर के माने जा रहे हैं। तो यही डर है कि वो अब राज्य क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा एरिया क्या है, हमें वापस कर दो। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ऑफिशियल्स सेड दैट past clamor of including more district in NCR was more for political reasons than with a view towards its sound planning and development। यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तहत इसको एनसीआर में शामिल ना करके बल्कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया था या करवाया गया था। अब हम बात करते हैं, देखिए, जो द नीड ऑफ प्लान्ड डिसेंट्रलाइजेशन टू आउटर एरियाज ऑफ दिल्ली, जैसे मैं आपको बताया, एंड इवन आउटसाइड द कैपिटल सिटी वाज फेल्ट लॉन्ग बैक इन 1956। इसकी जो उम्मीद है या इसकी जो रिक्वायरमेंट पैदा हुई 1956 में ये पैदा हुई। उसमें क्या हुआ, व्हेन द इंटरिम जनरल प्लान फॉर दिल्ली वाज कंसेप्चुलाइज, कि भाई जो जनरल प्लान है दिल्ली के आसपास के एरिया का उसको आप अच्छे से तैयार करो। द फर्स्ट मास्टर प्लान of Delhi also emphasized on the need of a regional planning for this. Considering that one of the main factors of the increase in population of Delhi in the initial years after independence was the concentration of central government offices and PSUs in the capital, there was a focus in the regional plans to create conditions for either shifting of office from Delhi or opening to new office outside the capital। यानी दिल्ली में ना करके उन ऑफिस को दिल्ली के आसपास के एरिया में, यानी आप कह सकते हैं एनसीआर में खोला जाए, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का वो ओनली दिल्ली में होकर ना रह जाए, बल्कि एनसीआर एरिया को इतना बड़ा बना दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए कि वो एक तरह से दिल्ली की तरह ही ट्रीट किया जाए। Opening of new office outside the capital, officials admit that there have been mixed results। देखिए, इसके कुछ फायदे भी देखे गए हैं, कुछ नुकसान भी देखे गए हैं। While hardly any government offices have shifted out of Delhi, हालांकि मुश्किल से ही कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस होगा जो दिल्ली से शिफ्ट होकर एनसीआर में शिफ्ट हुआ होगा। There has been a huge increase in corporate offices in the suburbs such as Noida and Gurgaon in recently years। The thrust on bringing more and more government offices in the heart of Delhi also came under criticism in the past 2 years, ever since the central government unveiled the Central Vista redevelopment plan to bring all ministers and their allied offices along राजपथ। देखिए, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका पर्पज़ भी यही है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके ऑफिस हैं उनको राजपथ के आसपास यानी सेंटर दिल्ली में लाया जाए। तो जो एनसीआर का एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखाई दे रहा था।
Could Delhi cope with the population increase due to the mass migration had NCR not been planned and developed? देखिए दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीज़न ये है कि एनसीआर का जो डेवलपमेंट होना था प्लान्ड वे में नहीं हो पाया. द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ रीजन carried out in the past shows how the population increase has been more in the adjoining cities and districts compared with Delhi. देखिए बात करिए यहाँ पे 2004-05 से 2015-16 के बीच में has been a phenomenal increase in the number of housing units, private schools, hospitals and industrial estates in the NCR cities, said a Haryana government official who had been dealing with planning issues of the region. तो देखिए उनका यही कहना था कितना इंक्रीज हुआ है एनसीआर के रीजन में उनको बढ़ाना. तो ये वहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो भी हाउसिंग यूनिट्स हैं, इस टाइप की चीज़ों में फिनोमिनल इंक्रीज देखा गया है 2004-05 से लेके 15-16 के बीच में. हाउएवर सम अदर अर्बन प्लानर्स फ्लैग दैट अचीवमेंट सो फार हैड बीन मच शॉर्ट ऑफ व्हाट वाज एनविजेज्ड. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो एक कह सकते हैं रिजल्ट के या फोकस के तहत किया गया था. यानी इस एरिया को डेवलप करना है ताकि इसको सेंट्रलाइज करके ऐसे कर दिया जाए कि दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और पूरा इलाका एक दिल्ली टाइप से बन जाए, तो कनेक्टिविटी बनी रहे और पॉपुलेशन जो कंसंट्रेशन है वो भी कंट्रोल में रहे. द फोकस शुड हैव बीन मोर ऑन पुशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, creating high speed transport networks so that people living in far off towns, यानी कह सकते हैं 100 से 150 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, वे आराम से अपने घर से हाई स्पीड ट्रेन्स में रोल कनेक्टिविटी के तहत आएँ, अपना काम करें और चले जाएं. यानी जो दिल्ली का पॉपुलेशन ढांचा बोल सकते हो आप उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े कि वो अपने आप चरमरा जाए. Even now, when the states wants to exclude some of their districts from NCR, they seem more keen on getting rid of regulations rather than doing for sound plan development. देखिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अब राज्य चाह रहे हैं कि भाई NCR में हमारा एरिया कम किया जाए. यहाँ पे स्पेशली हरियाणा की बात है क्यों हरियाणा के 14 जिले कह सकते हैं, हरियाणा का आधा इलाका तो क्या है NCR में ही आ गया है. अब उनको क्या है उन सब रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है जो एनसीआर पे दिल्ली पे लागू होती, जो एनसीआर पे लागू होती हैं. तो उस चीज़ के मामले में भी उनका मानना है कि इस एरिया को कंपैक्ट किया जाए और उस कंपैक्ट एरिया का ही अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एडमिटेड दैट द इंक्लूजन्स फॉर मोर एरियाज इन एनसीआर वाज रिजल्टिंग इन मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस विच वाज नाउ इम्पैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स. अब आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. For example, the striker norm of regulation the old vehicles, पुराने व्हीकल्स पे क्या है रेगुलेट करने के लिए कुछ सख्ती बढ़ती जा रही है, इज नाउ फॉर और एंटायर एनसीआर. अगर वो दिल्ली अकेला होता तो वहाँ पे केवल दिल्ली के लिए वो रूल्स रेगुलेशंस लागू होते, लेकिन अब वो पूरे एनसीआर में लागू होंगे. अब कोई जिला है ये आधा एनसीआर में आ गया, आधा यूपी में आ गया. अब वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता था ऐसी कंडीशन में. द स्टेट्स नीड टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्लान्स एंड मास्टर प्लान्स ऑफ द टाउन्स फॉलिंग इन द रीजन अलाइन विद द रीजनल प्लान ऑल्सो डिफरेंट कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द प्रोविजन. यानी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान्स एंड मास्टर प्लान्स इस एरिया में जो भी पढ़ रहे हैं रीजनल align within the regional plan since different courts have upheld the provisions. तो डिफरेंट कोर्ट्स ने भी इसके बारे में क्या है अलग अलग डिसीजंस बोले हैं. द प्रोविजंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज इन एरियाज फॉलिंग अंडर द कंजर्वेशन जोन एज पर द रीजनल प्लान हैज़ बीन ए मैटर ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एंड द स्टेट्स. देखिए एनसीआर का क्या है, आप कहें तो जो कंजर्वेशन जोन है या फॉरेस्ट जोन है या नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो यहाँ पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और स्टेट्स के बीच में क्या है मतभेद देखा गया है. सो नाउ देयर इज़ ए फीलिंग दैट दे आर लूजिंग मोर ऑफ देयर ऑथोरिटी इन एरिया फॉलिंग इन एनसीआर. तो अब उन राज्यों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा अधिकार जो है उस एरिया पर घटता जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है. यही रीज़न है कि राज्य
अपने जो एरिया जो एनसीआर में पहले डिमांड कर रहे थे कि हमारे ज़िलों को, हमारे शहरों को एनसीआर में डालो, वो बोल रहे हैं नहीं, अभी हमारा जो एरिया है उसको थोड़ा कम करो, हमारे पास ज़्यादा एरिया रहने दो, क्योंकि वो अपनी ऑथोरिटी धीरे 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 खोते जा रहे हैं। और दूसरा उसका एक आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस एरिया का डेवलपमेंट इतने टाइम पीरियड में हो सकता था, उसको अगर इतना एरिया दे देंगे, यानी अगर आपको दिया गया 10 साल में आपको डेवलपमेंट करना है, तो बेटर है इस एरिया का डेवलपमेंट करो आप, क्योंकि ये आसानी से हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा आप ले लेंगे तो उसमें क्या है, आपका ना इधर का सही से हो पाएगा ना इधर का सही से हो पाएगा। तो देखिए ये मेन कॉन्सेप्ट है इस एरिया को कम करने का। कौन कौन से यहाँ पर ज़िले हैं जो पूरी तरह से बाहर होंगे, और कुछ तहसील ऐसी होंगी जिनका 50% या 50% से ज़्यादा एरिया एनसीआर में आएगा, तो वो राज्यों के ऊपर छोड़ा गया कि अगर राज्य सहमति दें तो उस एरिया को एनसीआर में माना जाएगा, अदरवाइज उसको उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो देखिए ये थी सारी जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहली वीडियो का लिंक भी आपको सामने जरूर शेयर कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।